13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति चले गए हैं मीन राशि में। किन राशियों का अच्छा समय शुरू हो गया है, जानिए आचार्य राजीव शुक्ला से। ओम नमः चंडिकाय। आप सब लोगों का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल आचार्य राजीव शुक्ला। ये चैनल आप ही लोगों को समर्पित है और विशेष रूप से जब भी कोई गोचर इत्यादि या कोई ज्योतिषीय विशेष चीज़ आती है या जो भी हमारी रिसर्च टीम हमारे पास है जो वो बताती है, तो आप लोगों की सुविधा अनुसार, आप लोगों के अनुसार और आप लोग क्या जानकारी चाहते हैं, बहुत ही कम समय में हम चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं और सटीक जानकारी देने की। तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग, जो प्रेम मिल रहा है, वो उसको बनाए रखिए। आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोचर यानी ट्रांजिट। ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि आता है तो बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली यानी बदलाव और कई प्रकार के चेंजेस आते हैं, इस सृष्टि में आते हैं, भौगोलिक दृष्टि में आते हैं और विशेष रूप से अगर वैश्विक आधार पे हम बात करें तो आते हैं। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति देव मीन राशि में और इनका गोचर 13 अप्रैल को हुआ है। और 13 अप्रैल और अप्रैल का महीना बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि 9 के 9 ग्रह यानी अप्रैल 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 9 के 9 ग्रह चेंज हो रहे हैं। तो इसमें बहुत ही बड़ा और विशाल और विशालतम गुरु यानी सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति देव, इनका गोचर होने जा रहा है। और इनका गोचर जो हुआ है उसके बारे में कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे वैश्विक स्तर पे हम बात करते हैं तो जहाँ भी अन्न से संबंधित समस्या आ रही है, जहाँ पे आजकल आप देख रहे होंगे कि कई प्रकार से भुखमरी इत्यादि की समस्या वैश्विक स्तर पे आ रही है, चीज़ें बहुत एकदम से महंगी हो रही हैं, उन चीज़ों को संभलने में गुरु बृहस्पति देव मदद करेंगे। जो देश टूटने की कगार पे थे वो अब गुरु बृहस्पति देव की कृपा से उनका जुड़ना शुरू हो जाएगा। यानी बड़े बड़े संकटों से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ उबर आएंगे, लेकिन गुरु बृहस्पति देव का एक गोचर 12 महीने साल भर का गोचर होता है और इस साल भर के गोचर में बहुत सारी समस्याएं कई देशों की वैश्विक स्तर पे चेंज होंगी। हेल्थ सेक्टर, शिक्षा यानी एजुकेशन इत्यादि, इसमें निश्चित रूप से उछाल आएगा। एजुकेशन सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए नए अवसर आएंगे, नए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज होंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स बहुत अच्छा करेंगे और कृषि विशेष रूप से बहुत ही अच्छा प्रभाव हमको मिलने जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि गुरु बृहस्पति देव वैश्विक के अलावा अगर हम बात करें तो हमें किन राशियों को देंगे लाभ। तो गुरु बृहस्पति देव ज़्यादातर राशियों को शुभ ही करते हैं। किम करवंतु सर्वे ग्रह तस्य केंद्रस बृहस्पति, यहाँ तक बोल दिया गया। अगर किसी के केंद्र में यानी इन स्थानों में बृहस्पति हो तो उसको और ग्रह देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक महिमा है। लेकिन हम बात करते हैं तो किस राशि को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये सब। तो सबसे पहली राशि अगर हम बात करेंगे तो जो फ़ायदे में रहने वाली है वो स्वयं मीन राशि है और गुरु की दूसरी राशि है धनु। तो धनु राशि फ़ायदे में रहने वाली है, गुरु की पहली राशि और दूसरी राशि ये फ़ायदे में रहने वाली है। फिर ये देखिए इन गुरु की कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 कर्क राशि बहुत अच्छा करने वाली है, कन्या राशि बहुत अच्छा करने वाली है और यहाँ पे आया 7वीं 8वीं और 9वीं दृष्टि वृश्चिक राशि, ये बहुत अच्छा करने वाली है। तो जहाँ पे गुरुदेव स्वयं हैं और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है, ये राशियाँ अच्छा प्रभाव ज़रूर देंगी। लेकिन इसमें कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो विपरीत प्रकार से लाभ में रहेंगी। जैसे सिंह राशि, सिंह राशि के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव अच्छा नहीं माना गया, लेकिन चूँकि स्वराशि के गुरु बृहस्पति देव हैं वहाँ पे, इसलिए इनको अकस्मात बहुत अच्छा विपरीत राजयोग फलित होगा। और इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि के बाद अगर कोई राशि आती है तो 7वां 8वां 9वां, यानी अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि से 7वां 8वां 9वां, तो ये नवम गुरु का स्थान ये भी बहुत अच्छा रहता है। और इसी के साथ 1 2 3 4 5 बैक जाएंगे तो वृश्चिक राशि मिलेगी। तो ये सारी राशियां अच्छा करने जा रही हैं, लेकिन
किसको हो रही है परेशानी, तो ये परेशानी की एक राशि तो होगी मेष राशि। मेष राशि को थोड़ी समस्या हो सकती है। मिथुन राशि को बड़ी समस्या नहीं है, कर्क राशि और सिंह राशि को नहीं है, कन्या को भी नहीं। तुला को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि जब भी राशि से छठे भाव में गुरु बृहस्पति देव होते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, लेकिन कर्जा इत्यादि चढ़ सकता है, तो कर्जे से ज़रूर सावधान रहें। तुला राशि को नुकसान हो सकता है, इसलिए तुला राशि वाले क्या कर सकते हैं, कर्जा कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ना ले, और अगर ले भी तो कम से कम मंगलवार और शनिवार वाले दिन ना ले। दूसरी बात यह है कि एक नॉर्थ ईस्ट साइड में अपने घर में केसर से एक स्वास्तिक बनाएं और प्रत्येक दिन उसको गुग्गुल इत्यादि दिखाएं, तो ये आपको छोटा सा किया हुआ कार्य आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रखेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि, अच्छा रहेगा। धनु राशि भी अच्छा रहेगा, ज़्यादातर राशियों का अच्छा प्रभाव दिख रहा है, तो इसलिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत कम राशियों को है। हाँ, मकर राशि वालों को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बहुत सचेत रहना चाहिए, क्योंकि मकर राशि वालों की एक तो बात यह है कि उतरती हुई साढ़े साथी का भी प्रभाव पड़ेगा, साढ़े साथी का, और इसके साथ तीसरे गुरु स्वराशि के हैं, पराक्रम बहुत कराएंगे लेकिन उतने फल उतने अच्छे नहीं देंगे। तो नए व्यवसाय, नए प्रकार की चीज़ों को शुरू करने का समय हो सकता है। पीले फूल ज़रूर भगवान विष्णु जी पे लगातार 8 गुरुवार चढ़ाएं, और 1350 ग्राम चने की दाल भी गाय को प्रत्येक गुरुवार 8 गुरुवार ज़रूर खिलाएं, तो इससे आपको कुछ स्थितियां अच्छी बनेंगी, लाभ की स्थितियां बनेंगी। तो हमने ये बताया कहाँ कहाँ तक कौन कौन सी राशियां हैं, तो कुंभ राशि और मीन राशि। तो मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो मीन राशि वाले कुंभ राशि वालों को बहुत अच्छा ये रहेगा, क्योंकि इनके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, लेकिन मीन राशि वालों को विशेष रूप से बेनिफिट होगा, लाभ होगा, क्योंकि इन्हीं की राशि में गुरु बृहस्पति देव केंद्र में आए हैं, क्योंकि ये इस राशि का केंद्र भी स्वयं लग्न पे या लग्न राशि पे आता है। तो ये हमने जाना कि किन राशियों को है फ़ायदा और किन राशियों को है नुकसान। और यदि है नुकसान तो आप क्या छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे उपाय आपका निश्चित रूप से काम बनाए। तो इसमें ज़रूर ध्यान रखना होगा, भाग्योदय वाली राशि वो है कर्क, यानी हर गोचर में किसी न किसी का भाग्योदय हो रहा है और किसी को हो रहा है नुकसान। हमारी चेष्टा है कि आपको सबको ज्योतिष का फ़ायदा मिले, प्रत्यक्ष फ़ायदा मिले। छोटे छोटे उपाय करके देखिए, आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। ओम नमः चंडिकाय।